दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम इक्विटी मार्केट का ये एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी, मिड कैप 100, आईटी, डिफेंस, मेटल, पीएसयू बैंक एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्लस रुपी डॉलर की जो मूवमेंट है और उसके अलावा जियोपॉलिटिकल किस तरह से इवेंट फैन आउट हो रहे हैं और आगे हमारा क्या एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है फॉर द इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट। तो अगले हफ्ते के रिव्यू में जाने से पहले, अगले हफ्ते की प्रिडिक्शंस में रादर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते में जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो मार्केट कुछ कुल मिलाकर वैसा ही रहा है और हमने ये प्रिडिक्शन दी थी कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है और मार्केट भी आपने देखा कि बिल्कुल रेंज बाउंड ही रही। 2 हफ्ते की बहुत अच्छी स्पाइक के बाद पिछला हफ्ता डिक्लाइन पे था और इस हफ्ते के लिए हमने रेंज बाउंड मार्केट बोली थी और मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ही रही है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हम इंडाइसिस की बात करते हैं। सेंसेक्स के अंदर जो क्लोजिंग रही है 76,913 पॉइंट्स की रही है और अगर हम पूरे हफ्ते में देखते हैं तो सेंसेक्स में 250 पॉइंट ऐड हुए हैं, वेयर एज अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो 6.5%, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से 6.5% की अपसाइड रही है। एक बेस्ट मंथ रहा है सेंसेक्स के लिए, मतलब सारे इंडेक्सेस के लिए। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने क्लोज किया है 23,997 के ऊपर, 23,997, एंड निफ्टी में 99 पॉइंट्स एड अप हुए हैं। बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड रहा है। 2 दिन अपसाइड पे थी, 2 दिन डाउन साइड पे थी। अगर हम डे वाइज को समझते हैं तो मंडे के लिए अपसाइड थी, मंडे को 194 पॉइंट एड अप हुए, ट्यूसडे को 97 पॉइंट डाउन साइड रही, वेडनेसडे को 182 पॉइंट फिर अपसाइड रही और लास्ट डे के ऊपर 180 पॉइंट की डाउन साइड रही। तो मार्केट इवन ही पॉइज्ड है। मार्केट में ना तो घटा है ना कुछ बढ़ा है, सिर्फ 99 पॉइंट्स की अपसाइड ही रही है ओवरऑल, और एक अच्छी बात है। ये अगले हफ्ते के लिए हमें पॉजिटिव ट्रेंड का इशारा दे रही है मार्केट। बैंक निफ्टी ने क्लोज किया 54,863 के ऊपर और बैंक निफ्टी में ज़रूर हमने 1227 पॉइंट गंवाए हैं। ये डिक्लाइन पे रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 9% की इसमें अपसाइड रही है। सेंसेक्स में हमने 6.5% की अपसाइड देखी और निफ्टी के अंदर 7.5% की अपसाइड देखी मंथ में, और बैंक निफ्टी में 9.13% की अपसाइड रही है। बट सबसे अच्छा जो अभी इस टाइम के लिए ये जो अभी अपसाइड शुरू हुई है अप्रैल से, इसके अंदर हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। मिड कैप 100 ने क्लोज किया 59,785 के ऊपर और इसके अंदर करीबन 2% की अपसाइड है और मंथ की एमटीडी में 13.5% की अपसाइड रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्योंकि उसके अंदर एफआई की होल्डिंग भी नहीं है तो ये आने वाले समय के लिए एक सिम्टम है। और आपके पोर्टफोलियो भी अगर पीछे ब्लीड कर रहे थे तो उसमें काफ़ी कुछ रिकवरी आई होगी इस महीने में, अप्रैल के महीने में। और अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं तो आईटी के अंदर नो पेन नो गेन वाली बात है। 29,354 के ऊपर क्लोज किया है। पूरे हफ्ते की अंदर बात करते हैं तो 2% का कट रहा है और एमटीडी की बात करेंगे तो 1% की अपसाइड है पूरे महीने के अंदर, मतलब सारी कवायद हो गई और आईटी में कोई अपसाइड नहीं है, 1% की अपसाइड है पूरे महीने में। पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं तो इस हफ्ते के अंदर डिक्लाइन रही है करीबन 3% की, 8482 पे क्लोज किया है। और अगर एमटीडी की बात करते हैं तो ठीक ठाक ग्रोथ है 7.74% की। पहले जो 2 हफ्ते की अपसाइड थी और उसकी वजह से ही ये ग्रोथ है। मेटल्स इस हफ्ते भी पॉजिटिव में है, 12,883 पे क्लोज किया है। पूरे मंथ के अंदर 15% की अपसाइड है, वीकली 1% की अपसाइड है। सबसे अच्छा सेक्टर जो रहा है अप्रैल का, आउटशाइन किया है, जो काफ़ी लंबे समय के बाद हम सब लोग चाहते थे कि डिफेंस सेक्टर कब अपसाइड लेगा, और डिफेंस सेक्टर ने बहुत बड़ी अपसाइड दी है। 8,999 के ऊपर क्लोज किया है और 24.38% की अपसाइड के साथ क्लोज किया है। सो एक बहुत बड़ी अपसाइड है, 25% की अपसाइड महीने में। यही हमने प्रेडिक्ट किया था। हमने डिफेंस का अपना एक स्पेशल एपिसोड डाला है जिसमें हमने तो 3 महीने की बात की है, अभी तो पहला महीना हुआ है अप्रैल का, और अप्रैल, मई और जून हमने 3 महीने की बात की है कि डिफेंस सेक्टर
3 महीने तक लगातार 25% की ग्रोथ देगा। अब ये 25 आती है, 20 आती है, 18 आती है, वो आपके सामने होगा। मे भी हो सकता है 30% भी आए। कई शेयर्स के अंदर तो हमने 70 to 80% की अपसाइड अप्रैल के महीने में ही देख ली है डिफेंस पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी अपसाइड है और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, मंगल अप्रैल महीने के अंदर उदय हो चुके हैं, 6 महीने के बाद उदय हुए हैं, और मंगल मई के महीने में 11 तारीख को अपने घर में आ रहे हैं 2 साल के बाद मेष राशि में। तो आप यकीन मानिए डिफेंस बहुत बड़ी अपसाइड देने वाला है और ये हम मई और जून में होते हुए देखेंगे। अब आगे की बात क्या है, पीएससी सेक्टर की बात कर लेते हैं। लास्ट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इस पे हम बात कर रहे हैं। 10,629 पे क्लोज किया है, फ्लैटिश क्लोज है, फिर भी 1% की अपसाइड है। और पूरे मंथ के अंदर बात करते हैं तो 11.5% की अपसाइड के साथ क्लोज किया है। तो ओवरऑल मार्केट मंथ के फिगर्स में अच्छे खासे अपसाइड के साथ है। हर सारे सेक्टोरल इंडाइसेस ग्रीन में है और इसमें सिर्फ एक हफ्ते की डिक्लाइन है बीच में 3rd वीक की। बाकी फर्स्ट वीक, 2nd वीक और 4th वीक पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। सो ओवरऑल मार्केट अप्रैल महीने में अच्छे नोट के साथ क्लोज हुई है। अब मई का महीना क्या बोलता है, और 4 तारीख को एक काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहने वाला है जिसके अंदर हम काफ़ी वोलेटिलिटी देखेंगे। इलेक्शन डे भी है, प्लस वीकेंड के ऊपर ईरान और इजराइल की वॉर। अब ये यूएस की वॉर शायद ना रहे, ये ईरान और इजराइल की वॉर बनने जा रही है, या इजराइल वर्सेस मिडल ईस्ट की वॉर होने जा रही है, रीजनल वॉर हो जाएगी। तो इसमें यूएस मुझे लग रहा है कि वो अलग हो रहा है, अवॉइड कर रहा है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फर्दर ऑन, शायद ना हो उनकी। तो बट जो भी होगा वो सामने आएगा, क्योंकि ये हमारी प्रिडिक्शन भी है कि एक समय के ऊपर यूएस से इजराइल को बैकआउट करेगा और इजराइल अकेला हो जाएगा वॉर पे। तो खैर लेट्स सी हाउ द थिंग्स फेयर है। बट अभी के लिए मार्केट के अंदर ये जो वीकेंड है इसमें हमें ये वॉर दोबारा से एग्रीवेट होते हुए दिखती है। और इलेक्शन रिजल्ट्स भी होंगे, क्रूड भी हो सकता है स्पाइक करे। रुपी 94-95 पे ही चल रहा है, 95 टच करके 94-91 पे क्लोज किया है। पूरे वीक के अंदर 66 पैसा वीक हुआ है। बट 2 तारीख को जब मंथ शुरू हुआ था, आज 2 तारीख की है, तो तब भी ये इसी प्राइस के ऊपर था, 94.81 कुछ था। तो ओवरऑल पूरे मंथ के अंदर स्ट्रॉन्ग भी हुआ, फिर वीक हुआ। तो 95 के दायरे में ही घूम रहा है करेंसी हमारी। अब अगला हफ्ता क्या बता रहा है और मार्केट में जिस तरह से आगे क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, क्योंकि मंगल तो उदय हो चुके हैं और वीनस भी उदय हो चुके हैं, प्लस मरकरी अस्त होने जा रहे हैं। बल्कि आज ही के दिन वो अस्त समझिए हो गए हैं, और जब मार्केट खुलेगी उसका इम्पेक्ट आएगा, मरकरी अस्त होंगे, और वो मई का महीना किस तरह से प्लान आउट होगा उसको जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, और मेरी जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो एस्ट्रोलॉजी रिसर्च के साथ है। इनको आप देखें, सुने, सोचें, समझें और इनको एज ए एजुकेशनल वीडियो की तरह लें, क्योंकि इनके बेसिस के ऊपर अगर आपको ट्रेड करते हैं, आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसके लिए आपको एडवाइस की जाती है कि आप ट्रेड लेने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, वो नंबर आपके काम का है। ये नंबर के ऊपर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस दे सकते हैं अबाउट योर फाइनेंशियल होरोस्कोप और योर मेन होरोस्कोप। मीन्स आपके होरोस्कोप से हमें क्या दिखता है और आपकी लाइफ के पास इवेंट को हम आपको बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है उसका हम आपको एक रोड मैप दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रेमेडियल मैयर है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, इसके कोई चार्जेस नहीं है।
और अगर आप उस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हम आपको टाइम देकर आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, 15 मिनट्स की गाइडेंस रहेगी और अगेन उसके कोई चार्जेस नहीं है। बट अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, और हमारे YouTube के ऊपर भी पेड चैनल है जिसके अंदर हम आपको और डिटेल में वीडियो देते हैं, जिसमें हम आपको टाइमिंग भी बताते हैं और किस समय पर ट्रेंड रिवर्सल होता है उसके टाइमिंग बिल्कुल आपको मिलते हैं। और हमारे जो एपिसोड्स हैं वो इक्विटी मार्केट के अलग हैं, कमोडिटी मार्केट के अलग हैं, US इक्विटी मार्केट के अलग हैं और US कॉमिक्स के एपिसोड अलग रहेंगे। तो ये आप को क्लियर करना है। और इसके अलावा आप ग्लोब में कहीं और रहते हो, आप चाइना में हो, आप यूरोप में हो और वहाँ के इंडाइसिस के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, वो सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशल सर्विसेज के अंडर वो हम आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, भले आप ऑस्ट्रेलिया में हो और वहाँ के इंडाइसिस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम बात करते हैं अगले हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक के अंदर कोई बड़े प्लेनेट चेंज नहीं है। सूर्य मेष राशि में ही रहेंगे, उच्चस्थ है। मरकरी मेष राशि में आ चुके हैं, बुध आदित्य योग बन गया है, बट वो 2 तारीख से मतलब आज से वो अस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें बहुत बड़ा उठाव नहीं आने वाला है, वो दिखता है। बट उठाव रहेगा, उसको हम पॉजिटिव वे में ही बात करेंगे। इसके अलावा वीनस वृषभ राशि में है, बट वो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट में है। बस वो थोड़े दिन की बात और है, अगले वीक से वो भी वहाँ से निकल जाएंगे और मिथुन राशि में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मरकरी भी तेज चल रहे हैं और 15 मई को वो भी पहुंच जाएंगे। मंगल 11 तारीख को अपने नेक्स्ट वीक के अंदर अपने घर में आ रहे हैं और उनकी वजह से ही हमने डिफेंस में और कॉपर इंडस्ट्री के अंदर हमने बड़ी स्पाइक देखी है। पिछले महीने के अंदर हमने कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड सिल्वर में डाउन देखा, रेंज बाउंड ट्रेड देखा, वेयर एज कॉपर में हमने 6% की अपसाइड देखी। सेम वे हम आने वाले हफ्ते के अंदर और महीने के अंदर हम कॉपर में भी बहुत बड़ी अपसाइड देख रहे हैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी बड़ी अपसाइड देख रहे हैं। और डिफेंस सेक्टर नॉट ओनली इन इंडिया, इट विल बी ऑल ओवर द ग्लोब। हम डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ी एग्रेशन या बड़ी अपसाइड देख रहे हैं सारे कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ डिफेंस की जो भी कंपनीज हैं। खैर, ये सब प्लेनेटरी चेंजेस हैं। राहु केतु शनि और बृहस्पति अपनी जगह पर है, कोई बड़े चेंज नहीं है और उनके नक्षत्रों में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो कुल मिलाकर मार्केट में जो ट्रेंड है वो हमें इस हफ्ते बाय ऑन डिप्स का दिखता है। अभी हम इसको रेंज बाउंड ट्रेड नहीं बोलेंगे, इस हफ्ते में हमें रेंज टूटते हुए दिखती है, नीचे की या ऊपर की। हमने पिछले हफ्ते आपको रेंज दी थी, निफ्टी की रेंज बताई थी 23,500 से लेकर 24,500। हमने बोला था कि इसी रेंज में बाजार रहेगा और आपने भी देखा इसी रेंज में बाजार रहा है। नीचे 23,800 और वहां से ऊपर जाते हुए इसने 24,300 तक की फिगर पकड़ी है। बट इस हफ्ते हमें ये रेंज टूटते हुए दिखती है। हमें रेंज में निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखता है, बट उससे पहले नीचे भी जाएगा। तो दोनों साइड की मूवमेंट आपको बिल्कुल मिलने वाली है। 4 तारीख की जो मार्केट रहेगी, अगर आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मिथुन उदय लगन रहेगा, 10 डिग्री के ऊपर है। मून स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक राशि में है और मंगल की राशि है और नक्षत्र शनिदेव का रहेगा। सैटर्न का नक्षत्र है, 16 डिग्री के ऊपर रहेगा। मार्केट में जो मूवमेंट रहने वाली है, दोनों साइड की मूवमेंट रहने वाली है। मार्केट या तो गैप डाउन खुलेगी या गैप अप खुलेगी, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में जो वीकेंड पे इवेंट्स होंगी उसके बेसिस पे मार्केट का मूवमेंट रहने वाला है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और ऊपर जाती है, बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इलेक्शन के रिजल्ट्स रहेंगे। और इस बार जो हमारी प्रिडिक्शन है, इस बार रिजीम चेंज होने वाला है, टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी, ये हमें दिखता है एज पर द प्लैनेटरी मूवमेंट्स। और टीएमसी के होरोस्कोप से, मींस ममता बनर्जी के होरोस्कोप से, जो वैसे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग क्लियर नहीं है, बट जो नेट के ऊपर अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम ये देख पा रहे हैं कि इस बार टीएमसी का जाने का समय है और उनकी दशा चेंज हो रही है और उसके बाद बीजेपी वहाँ पर सरकार बना सकती है। मार्केट जैसे मैंने बताया ओपन रेड में हो सकती है
और क्लोज ग्रीन में होगी मार्केट में। ये पोजीशन हमें देखती है मंडे के लिए। या इसका रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसा ही समझिए। मार्केट में जो भी होगा, क्योंकि हमें एक मंगलवार के लिए एक अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास एक योग बनते हुए दिखता है, जो नेगेटिव योग है। वो इम्पैक्ट मंडे को भी दे सकता है या ट्यूसडे को भी दे सकता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं मार्केट में या तो जो भी होगा वोलेटाइल सेशन होगा, मार्केट बहुत बड़े अपसाइड के साथ क्लोज नहीं हो सकती, बट मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट बिल्कुल रहने वाली है। मंगलवार का जो दिन होगा उदय लगन होगा 11 डिग्री ऊपर, मून स्कॉर्पियो में ही है, बट वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, मरकरी का नक्षत्र है। ये दिन भी वोलेटाइल रहने वाला है। मंगलवार को भी आप मान सकते हैं वोलेटाइल सेशन रहने वाला है। मार्केट किधर भी क्लोज हो सकती है, नीचे भी और ऊपर भी। मार्केट में इस दिन भी वाइल्ड मूव रहने वाले हैं, वन साइडेड मूवमेंट नहीं रहेगी, मंडे भी नहीं रहेगी और ट्यूसडे भी नहीं रहेगी। तो मार्केट इधर रेड और ग्रीन दोनों में से किधर भी क्लोज हो सकती है, बट मूवमेंट हमें काफ़ी बड़ी दिख रही है। बट रेंज तोड़ते हुए हम मंडे या ट्यूसडे को देख पा रहे हैं कि मार्केट में रेंज टूटेगी नीचे से या ऊपर से, और ऊपर का रेंज टूटने का 80% चांस है, नीचे 20% है। मार्केट में मूवमेंट बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और जिस तरह से हमने थर्सडे की मार्केट देखी है, थर्सडे की मार्केट में जिस तरह से ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी मार्केट थी कि आप नीचे से भी आपको गैप डाउन था और वहाँ से फिर अपसाइड आई, उस तरह की कुछ मार्केट रह सकती है मंडे और ट्यूसडे के लिए। बट वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी उस दिन मिथुन उदय लगन रहेगा 12 डिग्री के ऊपर, मून धनु राशि में आ गए हैं, मूला नक्षत्र में है। और मार्केट जब खुलेगी, मार्केट हो सकता है रेड में खुले, बट मार्केट यहाँ से क्लियर ट्रेंड लेगी, मार्केट ऊपर क्लोज होगी। यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड शुरू हो जाएगी, मार्केट ऊपर क्लोज होगी और रेंज टूट जाएगी। मीन्स 24,500 से वो मार्केट ऊपर जाते हुए हमें बुधवार या गुरुवार को दिखती है थर्सडे के दिन। थर्सडे 7 तारीख मिथुन उदय लगन है, 13 डिग्री पर रहेगा, मून धनु राशि में है, 21 डिग्री पे है, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है और ये वीनस का नक्षत्र है। मार्केट क्लियरली अपसाइड पे जा रही है और हमें दिख रहा है कि मार्केट में रेंज क्लियरली अपसाइड हो चुकी है, 500 से ऊपर मार्केट होनी चाहिए। लास्ट डे फ्राइडे होगा, 8 तारीख होगी, उदय लगन मिथुन उदय लगन ही है, 14 डिग्री के ऊपर है, मून मकर में आ गए हैं, 3 डिग्री के ऊपर है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य देव का नक्षत्र है। मार्केट ग्रीन में रहेगी, मार्केट अच्छे खासे मार्जिन के साथ क्लोज होनी चाहिए और मार्केट में एक क्लियरली अपसाइड है। सो कुल मिलाकर ये इस हफ्ते का ट्रेंड ये दिखा रहा है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है। मार्केट में अब क्लैरिटी आती जाएगी, भले वॉर हो या ना हो, बट मार्केट में अब धीरे धीरे अपसाइड की तरफ बाजार जाएगा और जो डाउनसाइड थी उसको हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। अभी के लिए मार्केट अपसाइड पे जा रही है और उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ। ये हमारी इनपुट्स हैं आज के एपिसोड में। और इस हफ्ते में एक और अच्छी न्यूज़ है, अप्रैल के जो जीएसटी के नंबर्स आए हैं बहुत अच्छे नंबर आए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है और मार्केट इसको ज़रूर अकाउंट फॉर करेगी। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव वीक है और इस वीक का बेनिफिट उठाएं और अगले वीक और पॉजिटिव होने वाले हैं। मंगल 11 तारीख से आ रहे हैं अपने घर में, डिफेंस सेक्टर भी बहुत अच्छा करेगा और काफ़ी और सेक्टर्स भी जो हमने लिस्ट डाउन किए हुए हैं उनके अंदर एक बड़ी अपसाइड की तैयारी हो रही है। उसी हिसाब से आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं ट्रेड में। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे एपिसोड से आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी और आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, आपको ट्रेंड समझने में भी आसानी होगी और आप अपने सिलेक्टिव स्क्रिप्ट के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें। और अगर आपके कोई व्यूज़ हैं किसी भी सेक्टोरियल इंडाइसेस के बारे में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में हम राय नहीं दे पाएंगे, हमारी एज पर सेबी गाइडलाइंस मजबूरी है, हम उसके ऊपर नहीं व्यक्त कर सकते। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।